There was a 2019 NGT, National Green Tribunal order that said that, all the encroachments across Yamuna riverbeds and riverbanks and nalas and anything that's touching the waterways of Delhi need to be removed. This Juggi particularly, this is a camp, it's a notified slum. No department has the authority to actually come here and put demolition notices unless there is a survey done, eligibility determined, and then rehabilitation given to the residents. So now what we are seeing is the whole process of, like eligibility determination, rehabilitation was rushed so that they could clear the slums before, the rains. 370 households were there in the final survey list. 189 have been deemed eligible for rehabilitation. 104 have been deemed ineligible. और ये देखो, एक नीचे पानी के पाइप देंगे देखो, ये पानी कहाँ जाएगी? बोलो। आप कहाँ जा रहे हैं अभी सर? अभी हमें नरेला के लिए बोला गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। उसमें भी कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। और समझ आप आके वहाँ पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा 370 जुग्गी दिया हुआ बोल रहे हैं। इन्होंने 200 जुग्गी भी नहीं दिया, 200 बंदों को भी नहीं दिया, पुराने बंदों को तो बिल्कुल ही नहीं दिया। हमारी नानी भी है, उन लोग को 14 ईयर्स से हैं, उन लोग को नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है। उन लोग कितने साल से हैं, अभी आए, अभी हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, बुलडोजर भी आने दो, इधर से नहीं जाएंगे। हमारा रोजी रोटी यहाँ पे है। हमारे पिताजी ने यहाँ शादी किया, आज 70 साल के हो गए, उनकी डेथ हो गई। आज मेरा उम्र 42 साल का हो गया। अब पापा ने यहाँ शादी की? यहाँ शादी किया, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी दिल्ली की पैदाशी है। आज मेरे बच्चे की शादी का उम्र का हो गया। अब क्या हम कहाँ जाएँ? हमने पले भले यहाँ एकदम से भगा रहे तो कहाँ जाएँ? कहाँ जा रहे हैं? तिल्लोकपुरी 28 ब्लॉक। और आपको काम क्या है? काम में मैक्स हॉस्पिटल में काम है। मैक्स हॉस्पिटल साकिब मैक्स। और आपको घर मिला के नरेला में कि नहीं मिल गया पर जा नहीं रहे? नहीं, जाएंगे उधर, नरेला जाएंगे। फिलहाल मैं इधर से पास में मम्मी पापा जाएंगे उधर नरेला, इधर से मैं काम पे जाऊँगा। तो आप अलग रह रहे हो और वो अलग ले रहे होंगे, मम्मी पापा के लिए क्या कंफर्म ग्रुप खाली करने को अब इड़ेंगे। दोस्त है आपके, जा रहे हैं आपके दोस्त? आप कहाँ जा रहे हो? साल की जगह पे थी, ये जगह तोड़ने की नहीं, ऐसे लग रहे थे कि ये जमीन नहीं है, ये माँ पे तोड़ के जा रही। अगर ये जगह छोड़ के हम कौन सा जगह रहेगा ना, हम कितना कष्ट होगा, इधर ही रह के हालत तो बढ़ेगा ना। हम लोग तो यहाँ रात को 1 बजे भी हम छोड़ के जा सकते हैं, हम कोई डर नहीं है, अकेले भी बच्चे रह सकते हैं। अब वहाँ पर 4 बजे गए, 10 बजे भी अकेले जाने के दिन में डर है।
83 से है मेरा ये मंदिर। अच्छा, ये तैयार किया कहीं कहीं मांग के ये बम। तो आप जब आए होंगे तो मदरसे के हम छोटा होगा बहुत? अब बहुत छोटा। कितने लोग होंगे तब? वो कम से कम 30-40 करोड़ बस। फिर उसको बाद में तेरह पड़ गई। ये हमारे एरिया वाले बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कोई लड़ाई किराई कुछ भी, प्रेम से रहते हैं सब, भाई बहन से प्रेम से रहते हैं। दिल टूट गया तो ये एरिया टूट गया तो बिल्कुल दिल टूट गया। कि उन्होंने ये बोला था कि आपको टाइम 1-2 दिन का देंगे। कल रात को गाड़ी आ गई, 12 बजे रात को गाड़ी आ गई टेम्पो, कह रहा दरवाजे में कटा के सामान निकालो करके। इतना बदमाशी था। सरकारी के साथ हम लड़ नहीं रहे, हमें ये कह रहे हैं आराम से अगर भेज रहे हो, किसी को भी भेज रहे हो आराम से भेजो। ऐसे भाग दौड़ी अभी देख ही रहो कैसे भाग रहे हैं सारे। 6 बजे तक खाली करो तो कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं चला। अभी मैं काम करने गई, वापस आई थी, हाल हुई पड़ी है। सारा कमरा मेरा ऐसा ही है बड़ा। ये देखिए अभी आई हूँ, सारा कमरा खाली कर रहा। अभी मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं लेके कहाँ जाऊँ। ये अचानक से इन्होंने कह रहा है आप खाली करोगे नहीं तो हम वो कर देंगे, लॉक लगा देंगे, डॉप लोग अब बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर नहीं जाएंगे, यहीं थोड़ी मारेंगे हमें। हम लोग छोटे 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, घरों के काम ही कर रहे हैं, कोई बाहर के काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। प्रूफ नहीं बना, माँ बाप मदरसा हमारे बहनों के साथ हम यहाँ टिक गए। अब कुछ छोटे छोटे आराम से शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ आराम से, वो प्रूफ भी आराम से ही बना। तो आप कैसे एकदम से नए नहीं है पुराना नहीं है करके हमें घर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया हमें नहीं पता। हम ये नहीं करा हमें नहीं मिल दिया हमें, पर उसमें सुविधा नहीं है। या पूरा कंप्लीट करके छोड़ो। अब हम बच्चों को लेके जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी भी तो होना चाहिए, पानी नहीं है। किराए पे हमें जाना पड़ेगा, 10,000 किराया है। 2 घर कोठी में भी हम काम करेंगे तो 2 ही घर काम करेंगे ना, 3 घर करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? खाना ही खाएंगे, किराया कैसे देंगे? वहाँ तो हम काम धंधा करेंगे नहीं, काम धंधा यहाँ किराए पे लिया 15,000 रुपये। 15,000 तो मैं कमाता ही हूँ, अब किराया दूँ या बच्चों को पढ़ाऊँ? नहीं बनेगा तो जाएंगे, अपनी जगह ही जाएंगे। अब क्या कर सकते, यही मजबूरी दिल्ली ने करवा दिया। अच्छा करवा दिया हमें, इतना दिनों का रहने का बहुत अच्छा करवा दिया इन्होंने। दिल्ली पुलिस को हमने इतना रिक्वेस्ट करके बोला हम अपना सामान हटा लेंगे, आप मत आइए, क्योंकि हम क्या यहाँ के गुनहगार थोड़ी है। यार ये ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया, आपने बता दिया यहाँ तक 7:30 बजे तक आप अपना सामान क्लियर कर दो। हम क्लियर कर रहे हैं, बार बार आके आप हमें कह रहे हो हटा दो अपना सामान, हटा दो। यार हम इतने 70 साल से रह रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे सामान का, हमारी सामान की कितनी वैल्यू है करके। सामान ही हटा लेंगे ना हम, सामान ही तो हटा लेंगे हम, और क्या कर सकते। सामान हटाने से क्या होगा, हमारा जो चीज़ बीता हुआ चीज़ मिल जाएगा हमें। कोई नहीं होता है, चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन गवर्नमेंट का पूरा हुआ, बीजेपी सरकार का 100वां दिन हमारा तमिल कॉलोनी को तोड़ने में कामयाब रहे, बहुत अच्छी बात है। 100 दिन पूरा हो गया, 101 दिन 101 दिन हो गया, कल 102 दिन है। The Honorable High Court basically passed an order saying that 1 June there will be a demolition, but it was contingent on many factors.
One is that the 189 households that were allotted flats should get it in a livable condition, which means water, electricity and basic fittings and fitment should be there in the houses. When you allot letters to people, it takes time. These houses are very old. They have to get electricity connections, water connections separately. They have to figure out alternative livelihoods. The DUSIP protocol states that you should give the allottees at least 2 months after their letter of possession has been given to them. That has absolutely not happened. The second thing is, of the second appeal households, 104 households appealed to the appellate authority again. 26 households were considered eligible for rehabilitation. They haven't even processed that paperwork. So there are close to 215 households that don't have appropriate living conditions. The rehabilitation has not been done in a systematic manner. Every direction that the court has been given, has been completely evaded by the authorities. They send junior level people here to tell people to empty the houses. Where will they live? Nobody here was opposed to leaving this place. They just wanted proper rehabilitation protocols to be followed. ये मक्खियाँ छाता बनाकर अगर वो एक आदमी से तोड़ने के लिए कोशिश कर लिया, ये ऐसे एक रोड़ी पत्थर उठाकर उसका छाता को ऊपर मारा, वो मक्खी वहाँ से बैठने की कैसे बैठ सकते हैं? इधर उधर भाग गए। फिर दोबारा बनाने के लिए कितना दिन चलता है, कितना महीना लगता है, कितना साल लगता है, वो छाता ऐसे बनने का।